डहरकी के करीब 2 ट्रेन का तसादुम। रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद 7 लाशें मिल गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 62 हो गई। 62 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। डाउन ट्रैक बहाल। अब ट्रैक की बहाली के लिए कोशिशें जारी। हादसे की तहकीकात शुरू। FGIR की टीम भी पहुंच गई। बाय बाय। ट्रेन हादसे से चंद लम्हे पहले की वीडियो सामने आ गई। बच्चे बर्थ पर बातें करने में मशगूल। वीडियो में मौजूद खातून, मर्द और एक बच्ची जाँ बहक। 12 साल की बच्ची शदीद जख्मी हुई। 5 साला बच्चा लापता। तमाम अफराद का ताल्लुक बिहाड़ी के एक ही खानदान से है। ट्रेन हादसे ने कई घरों में सफ़े मातम बिछा दी। मिल्लत एक्सप्रेस में सवार ओवरटेक्सिंग के एक ही खानदान के 5 अफराद बिछड़ गए। लोधरा के भी 11 अफराद की जान चली गई। मियाँ बीवी और 2 बच्चे भी मरने वालों में शामिल। लोधरा में 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ट्रेन हादसा, 1 साला बच्ची के वर्सा न मिल सके। बच्ची को सादिकाबाद के सरकारी अस्पताल का नायब कासिद घर ले आया। कहा छोटी सी परी को घर लाकर नहलाया और नए कपड़े पहनाए हैं। अल्लाह से दुआ है जल्द ही बच्ची के वर्सा मिल जाए। कौमी असम्बली इजलास में ट्रेन हादसे पर शदीद हंगामा। ऑपोजिशन का हादसे पर बहस न करवाने पर स्पीकर डाइस का घेराव। बिलावल भुट्टो समेत ऑपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। ऑपोजिशन अरकान की हुकूमत के खिलाफ नारे। बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े। कहा इमरान खान कहते थे जब ट्रेन हादसा हो तो वजीर को इस्तीफा देना चाहिए। वजीर आजम आज तक अपना एक वादा पूरा नहीं कर सके। फवाद चौधरी ने ट्रेन हादसे का मलबा साद रफीक पर डाल दिया। कहते हैं साद रफीक के गुनाह पर आजम सवाती इस्तीफा दे दे, ये बेतुकी बात है। ख्वाजा साद रफीक का फवाद चौधरी को 2 टोक जवाब। कहा इल्जाम की बजाय अपनी कारकर्दगी बताएं। हुकूमत को आए 3 साल हो गए, धेले का काम नहीं किया। रेलवे का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इस साल अल्लाह के फजलो करम से ये इस साल पहला हादसा है। अल्लाह के फजलो करम से ये इस साल पहला हादसा है। फिरदौस आशिकवान का ट्रेन हादसे पर अनोखा बयान। कहा अल्लाह का फजल है ये इस साल का पहला ट्रेन हादसा है। वजीर आजम इमरान खान को बरतानवी हम मंसब बोरिस जॉनसन का टेलीफोन। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वजीर आला सिंध का कौमी इक्तिसादी काउंसिल इजलास में वजीर आजम से एहतजाज। कहा सिंध के लिए बजट कम क्यों रखा। पंजाब को 94 अरब जबकि सिंध को 65 अरब रुपए की स्कीम्स दी गई। वजीर आजम ने मुझे बोलने पर रोककर कहा आप बहुत बोलते हैं। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 53 जाने ले गया। एक दिन में मजीद 1383 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 3% से कम होकर 2.94 रह गई। सिंध में कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर। सिंध सरकार का हफ्ते में 2 रोज बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रखने का फैसला। हफ्ता और इतवार को बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कोरोना वायरस से बचाव के लिए सख्त इक़दाम। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए 14 जून से टीचर समेत तमाम स्टाफ का यूनिवर्सिटी में दाखिला बंद कर दिया जाएगा। डहरकी के करीब 2 ट्रेन का तसादुम। रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद 7 लाशें मिल गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 62 हो गई। 62 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। डाउन ट्रैक बहाल। अब ट्रैक की बहाली के लिए कोशिशें जारी। हादसे की तहकीकात शुरू। FGIR की टीम भी पहुंच गई। बाय बाय।
ट्रेन हादसे से चंद लम्हे पहले की वीडियो सामने आ गई। बच्चे बर्थ पर बातें करने में मशगूल। वीडियो में मौजूद खातून, मर्द और एक बच्ची जान बहक। 12 साल की बच्ची शदीद जख्मी हुई। 5 साला बच्चा लापता। तमाम अफराद का ताल्लुक बिहाड़ी के एक ही खानदान से है। ट्रेन हादसे ने कई घरों में सफ़े मातम बिछा दी। मिल्लत एक्सप्रेस में सवार ओवरटेक्सिंग के एक ही खानदान के 5 अफराद बिछड़ गए। लोधरा के भी 11 अफराद की जान चली गई। मियाँ बीवी और 2 बच्चे भी मरने वालों में शामिल। लोधरा में 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ट्रेन हादसा, 1 साला बच्ची के वर्सा न मिल सके। बच्ची को सादिकाबाद के सरकारी अस्पताल का नायब कासिद घर ले आया। कहा छोटी सी परी को घर लाकर नहलाया और नए कपड़े पहनाए हैं। अल्लाह से दुआ है जल्द ही बच्ची के वर्सा मिल जाए। कौमी असम्बली इजलास में ट्रेन हादसे पर शदीद हंगामा। ऑपोजिशन का हादसे पर बहस न करवाने पर स्पीकर डाइस का घेराव। बिलावल भुट्टो समेत ऑपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। ऑपोजिशन अरकान की हुकूमत के खिलाफ नारे। बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े। कहा इमरान खान कहते थे जब ट्रेन हादसा हो तो वजीर को इस्तीफा देना चाहिए। वजीर आजम आज तक अपना एक वादा पूरा नहीं कर सके। फवाद चौधरी ने ट्रेन हादसे का मलबा साद रफीक पर डाल दिया। कहते हैं साद रफीक के गुनाह पर आजम सवाती इस्तीफा दे दे, ये बेतुकी बात है। ख्वाजा साद रफीक का फवाद चौधरी को 2 टोक जवाब। कहा इल्जाम की बजाय अपनी कारकर्दगी बताएं। हुकूमत को आए 3 साल हो गए, धेले का काम नहीं किया। रेलवे का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इस साल अल्लाह के फजलो करम से ये इस साल पहला हादसा है। अल्लाह के फजलो करम से ये इस साल पहला हादसा है। फिरदौस आशिकवान का ट्रेन हादसे पर अनोखा बयान। कहा अल्लाह का फजल है, ये इस साल का पहला ट्रेन हादसा है। वजीर आजम इमरान खान को बरतानवी हम मनसब बोरिस जॉनसन का टेलीफोन। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वजीर आला सिंध का कौमी इक्तिसादी काउंसिल इजलास में वजीर आजम से एहतजाज। कहा सिंध के लिए बजट कम क्यों रखा। पंजाब को 94 अरब जबकि सिंध को 65 अरब रुपए की स्कीम्स दी गई। वजीर आजम ने मुझे बोलने पर रोक कर कहा आप बहुत बोलते हैं। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 53 जाने ले गया। एक दिन में मजीद 1383 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 3% से कम होकर 2.94 रह गई। सिंध में कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर। सिंध सरकार का हफ्ते में 2 रोज बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रखने का फैसला। हफ्ता और इतवार को बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कोरोना वायरस से बचाव के लिए सख्त इक़दाम। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए 14 जून से टीचर समेत तमाम स्टाफ का यूनिवर्सिटी में दाखिला बंद कर दिया जाएगा।